रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक है और रमज़ान की एक एक घड़ी बड़ी बरकत वाली है। और फिर पहला जुमातुल मुबारक की एक एक घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लाखों लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी क्या कि या अल्लाह उस बंदे को हलाक कर दे जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। ये बोल बोलने वाले जिब्रील थे और इन बोलों पे आमीन कहने वाले हमारे आका हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि आज कसरत से हुजूर की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ के अपने वालिदैन की बख्शिश का सामान करवाएं। आज का हमारा शेड्यूल के मुताबिक मौजू है चादर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कफन। मेरी सारी दोस्तों से अपील है ज़रा तवज्जो से समात फरमाएं। यकीनन आजकल जो सोशल मीडिया पे नए नए फितने उठ रहे हैं, इस हदीस में बहुत सारे फितनों का जवाब मौजूद है। हज़रत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, एक औरत थी, वो अपने हाथ से कुछ चादरें बनाया करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़वातीन के प्यार का अंदाज़ क्या था। उस औरत ने अपने हाथ से जब चादर बनाई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो चादर लेकर आई। इमाम बुखारी लिखते हैं, उसने कहा बियदी अक्सूहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस चादर को अपने हाथ से बनाया है इसलिए कि आप इसको अपने जिस्म पे ओढ़ लें। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चादर को कबूल किया और सरकार ने ये नहीं किया कि मैं घर जाकर इसे ओढ़ूँगा या मैं गली में इसको ओढ़ूँगा या मैं ये औरत चली जाएगी तो फिर इसको जिस्म पे लूँगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के सामने चादर को खोला और अपने मुबारक जिस्म पे ले लिया। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो चादर अपने जिस्म मुबारक पर ली तो एक सहाबी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने देखा कि वो ख़ातून चली गई है तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आका ये चादर मुझे तोहफ़े में अनायत फरमाएँ। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन वो चादर उतारी और उस मांगने वाले सहाबी को अता फरमाई। बड़ी अहम बात है, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले नहीं थे कि भाई उस खातून ने बड़ी मोहब्बत से बनाई है लिहाजा तुम एक दिन मेरे जिस्म पे रहने दो, एक रात गुजरने दो। अगर सरकार ये फरमा देते तो कल भी मिल सकती थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बता दिया है कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ़ ले गए तो सहाबाए किराम ने उस सहाबी को बिठाया और उस सहाबी से गुफ्तगू की। अब ये इमाम बुखारी के अल्फाज हैं, ये मेरे और आपके अल्फाज नहीं, वो इमाम बुखारी ने अल्फाज नकल किए गए। कौन से? जो सहाबा ने आपस में बोले हैं। देखो सहाबा का अकीदा क्या है और आजकल के कुछ नाम नहाद लोगों का अकीदा क्या है। एक सहाबी कहने लगे, कद अरफ्ता, तू पहचानता है, अन्नहु ला यरुद्दु साइला, इस बारगाह से तो मांगने वाला कभी भी खाली नहीं गया है। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी करने वाले बुखारी पढ़ो सारी। क्या कहा सहाबा ने? कद अरफ्ता, ये मुखातिब का सीगा है, फेल माजी है। कद अरफ्ता, तू पहचानता है, अन्नहु ला यरुद्दु साइला, इस बारगाह से तो कभी कोई खाली नहीं गया है। हाँ, हज़रत कतादा ने आँख मांगी तो आँख भी उनकी झोली में है। हज़रत रबिया ने अगर जन्नत का पड़ोस मांगा है तो मुस्तफ़ा ने फरमाया और कुछ मांग।
ये दे के फरमाया और कुछ मांग है। ये मेरे आका की बारगाह है कि मौला अली पाक की आंखों में दर्द हुआ तो फिर भी बारगाह मुस्तफ़ा से फैज़ मिला। हज़रत सिद्दीक़ पाक की एड़ी पे जहर आया तो फिर भी बारगाह मुस्तफ़ा से। अगर हज़रत माज और मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा एक भाई का बाजू और दूसरे का हाथ कट गया तो झोली भरी बारगाह मुस्तफ़ा से भरी है। तो कहा सहाबा ने तू जानता है कि यहाँ मांगने वाला कोई खाली नहीं गया है। अब मुझे ये बताएं, अगर उन सहाबा का अकीदा होता कि अल्लाह के रसूल तो माज़अल्लाह एक बड़े भाई की तरह हैं, या माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल जो हैं वो एक महल्ले के चौधरी की तरह हैं, तो वो कभी ये बात ना कहते। वो सहाबा हैं जो मेरे आका के वुज़ू वाला पानी भी ज़मीन पे नहीं गिरने देते हैं, मेरे करीम आका के थूक मुबारक को लुआब को भी ज़मीन पे नहीं गिरने देते हैं। कमाल की बात है, जब सहाबा ने उस चादर लेने वाले सहाबी से ये गुफ्तगू की तो उसके इश्क को भी देखें। आज क्या ऐलान है कुरान मजीद का, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान ऐसे कबूल करना जैसे मेरे नबी के सहाबा ने किया है, फिर कामयाबी मिलेगी। वो कहने लगे वल्लाह, अल्लाह की कसम, माँ सअल्तुहा, मैंने चादर इसलिए नहीं मांगी कि ये चादर मुझे दुनिया में फ़ायदा दे। उसका क्या मतलब? मुहद्दिसीन ने तशरीह की कि सहाबी ये बताना चाहते थे कि मैंने ये चादर इसलिए नहीं मांगी सरकार से कि मैं इससे गर्मी जो है उसकी धूप का सहारा ले सकूं, या मैंने इसलिए चादर नहीं ली कि जब सर्दी आए तो मैं अपने जिस्म को ढांप सकूं। अब सहाबी रसूल का अकीदा, वल्लाह, अल्लाह की कसम, माँ सालतुहा इल्ला लितकूना कफनी यौमा अमूतो, मैंने तो चादर इसलिए ली है कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे इस चादर में कफन दिया जाए। मैंने तो चादर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। यार बड़े अजीम जुमले हैं कि मैंने ये चादर इसलिए ली है, मैंने ये चादर। अगर अकीदा वो होता जो आजकल के कुछ लोगों ने दिया है कि अल्लाह के अलावा तो कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देती है, अल्लाह के अलावा तो कोई चीज़ काम नहीं आती है, तो कपड़े का कफन पहले भी दिया जाता है, अरब के माहौल में भी दिया जाता था जहाँ से शरीयत की बातें चली हैं। किसी सहाबी ने आगे से ये नहीं कहा यार बाज़ार में बड़ी चादरें पड़ी हैं तुम्हें उसके साथ कफन मिल जाएगा, किसी का ये जवाब नहीं था, बल्कि सब ने सर तस्लीम खम कर दिया। क्या इश्क का अंदाज़ था। मेरे आका के जितने भी असहाब हैं, ऐसी मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे बताएं क्या वो चादर हुजूर के जिस्म पे 10 साल रही थी? बोले सारे। क्या 5 साल रही थी? क्या 4 साल रही थी? क्या वो चादर 1 महीना रही थी? क्या वो चादर 1 हफ्ता रही थी? क्या वो चादर 1 घंटा रही थी? एक लम्हे में चादर आई, दूसरे लम्हे में मेरे मुस्तफ़ा ने अपने जिस्म पे सजाई, तीसरे लम्हे में चादर उस सहाबी को अनायत फरमाई, चौथे लम्हे में उस सहाबी ने बताया कि ये है चादर की मुश्किल कुशाई, ये है चादर की मुश्किल कुशाई कि मैं कब्र में भी जाऊंगा तो ये चादर जो है ये मेरे कफन में काम आएगी। देखें आज जहलम में बैठने वाला एक बंदा जो है वो कह रहा है जी नबी ते शै ही कोई नहीं, अगर वो कहता है तो वो कहता है जी वली ते शै ही कोई नहीं, अगर वो बोलता है तो वो कहता है सहाबा ते शै ही कोई नहीं। तो अगर ये नज़रिया होता सहाबा का कि नबी ते शै ही कोई नहीं तो कभी वो चादर लेते नहीं लेते। उनका नज़रिया क्या था, वो मुस्तफ़ा के जिस्म अतहर से ये चादर लग चुकी है। अब ये बाज़ार की आम चादरों जैसी चादर नहीं है, अब तो ये चादर ऐसी चादर है कि जो मट्टी के नीचे कब्र में भी फ़ायदा दे रही होगी। अब क्या हुआ, उस सहाबी ने जब ये कहा कि मैंने ये चादर ली है इसलिए
कि इल्ला लितकून कफनी यौम अमूतु, कि इस चादर से मुझे कफन दिया जाए। तो क़ाल साहलुन, हज़रत साहल कहते हैं फ़कानत कफ़नहु, फरमाया जब उनका विसाल हुआ तो इसी चादर के साथ उन्हें कफन दिया गया, इसी चादर के साथ उन्हें कफन दिया गया। क्या हसीन अंदाज है। ये था हमारा मौजू, चादर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कफन। आज यार कोई आपको कहे ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है, या वो तो बहुत ही ऊंची बात है। आज कोई मदीना शरीफ से आए और कोई खजूर किसी को अजवा खजूर दे तो वो चूम के आँखों से लगा रहा होता है। कोई मदीने की तस्वीर दे दे वो चूम के आँखों से लगा रहा होता है। तो पता क्या चला, ये तबर्रुकात की ताज़ीम करना ये आज बनाया हुआ अकीदा नहीं है, ये 14 सदियों से सहाबा का बनाया हुआ अकीदा है। ये वही अकीदा है जो असहाबे रसूल से हमें मिला है और सहाबा ने ये बता दिया। और यही अकीदा कुरान मजीद में मौजूद है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों का नूर चला गया यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा कमीस ले जाओ और ये मेरे बाबा की आँखों में डालना। अब हर नबी मुस्तजाबुद्दावात है, उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। ये नबी का खासा है कि हर नबी मुस्तजाबुद्दावात है। मेरा ईमान है याकूब अलैहिस्सलाम दुआ करते तो उनकी आंखों में नूर आ जाना था, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दुआ करते क्योंकि वो भी नबी, उनकी आंखों में, उनके बाबा की आंखों में नूर आ जाना। लेकिन कुरान क्या कहता है, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। भाई जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज लेकर चले, भाई जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज लेकर चले, अब इधर से भाई चले हैं। आज लोगों को ये भी नज़रिया दिया जाता है, वो पता नहीं दरूद भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। सरकार को इस चीज़ की फ़िक्र यानी इल्म भी है, पता नहीं कि नहीं है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज लेकर अभी चले और सैकड़ों मील दूर थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी ला आजिदु रीहा यूसुफा, आज मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है, आज मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। फिर जब कमीस आया, फिर कुरान क्या कहता है कि जब वो कमीस आँखों पे आया तो आँखों में नूर आ गया। तो फिर कमीस ने मुश्किल कुशाई फरमाई कि नहीं, हाजत रवाई की कि नहीं। फिर यही तो हमारा अकीदा है, करता सब कुछ अल्लाह है, लेकिन जिससे चाहे वो मेरा करीम रब जो जो चाहे वो करवा लेता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अदा फरमाए। हमारे ये बनाने का मकसद भी यही था कि एक तो इस्लाह होती जाए, इश्क़ रसूल भी आता जाए, और दूसरा सोशल मीडिया पे जो फितने खड़े हुए हैं उनका जवाब भी